मैं डॉक्टर राजपाल, प्रोफेसर ऑप्थेमोलॉजी, राजेंद्र प्रसाद सेंटर ऑप्थेल्मिक साइंसेज, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आजकल लाइफस्टाइल चेंज होने से बहुत सारी बीमारियाँ आ रही हैं, जिनमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर है। लेकिन जो मुद्दा मैं अब लेना चाहता हूँ वो है कि रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी। बच्चे जो हो रहे हैं, प्री टर्म पैदा हो रहे हैं, लो बर्थ वेट है और उनके अंदर रेटिना का जो डेवलपमेंट है वो ठीक नहीं होता, क्योंकि लो बर्थ वेट वाले को या प्री टर्म वालों को निकू में रखा जाता है। और निकू में जो बच्चे के डॉक्टर हैं वो उनको आई की स्क्रीनिंग करते नहीं हैं, क्योंकि 1 महीने में स्क्रीनिंग होनी चाहिए। और जब हमारे पास आते हैं तो उनका रेटिना काफ़ी एडवांस स्टेज में होता है। तो ये अवेयरनेस वो बहुत ज़रूरी है कि प्री टर्म बच्चे, लो बर्थ वेट, जिनको रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी होती है, जिनका रेगुलरली आँख का एग्जामिनेशन हो, ताकि हम अर्ली डिटेक्ट कर पाएँ, लेज़र और जो भी इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट करें। यहाँ हमें रेटिनोपैथी प्रीमेच्योरिटी क्यों बढ़ रही है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है ना। और उसकी सीरियसनेस भी बढ़ रही है। इसका मेन कारण है कि लोगों का बच्चे लेट पैदा करना और लोगों का जो है ना स्ट्रेस में बच्चे पैदा करना। एक तो 30 के बाद पैदा करना, 30-35 में लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं। दूसरा, तनाव में बच्चे पैदा कर रहे हैं, टेंशन में कर रहे हैं, खान पीन है, लाइफस्टाइल चेंज है, टाइम ही नहीं होता। तो मेरा ये आग्रह है कि प्रॉपर जो प्रेगनेंसी है ना, क्योंकि बच्चे जो बाद में, और आँख का नहीं है, लोगों में ADHD और अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम होता है, बहुत सारी आई की प्रॉब्लम होती है, कैटरेक्ट होता है, कंजेनिटल ग्लूकोमा होता है। तो मेन जानना ये है कि प्रेगनेंसी से वेरी इंपॉर्टेंट, ये जैसे ऑपरेशन थिएटर होता है ना, ये ध्यान होता है। 9 महीने बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, लड़कियों को, दोनों को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जो माएँ हैं आजकल ओवर स्ट्रेस में हैं, उनकी एनर्जी लेवल कम है, टेंशन में है, तो उसी हिसाब से फिर उनको क्या होता है कि 35 के बाद या लेट एज में मैरिज बच्चे करने से क्या होता है, फिर बच्चे होते नहीं हैं, तो इनफर्टिलिटी होती है। उसके लिए टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, और टेस्ट ट्यूब बेबी में रिस्क होता है। पहले दिमाग में डाल दिया जाता है कि स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस और आगे स्ट्रेस होता है, तो उससे प्री टर्म बच्चे पैदा होते हैं। एक तो उन्हें पैसा लगाया जाता है, फिर वो स्ट्रेस में बच्चा, फिर वो बच्चा जो है प्री टर्म होता है, फिर वो निकू में जाता है, मतलब नर्सरी में जाता है, वहाँ और महीना रहता है। और इसमें बच्चे, पेरेंट्स जो है बहुत परेशान रहते हैं, और इसमें अवेयरनेस ही होता है। इसलिए गायनेकोलॉजिस्ट को और पीडियाट्रिशियन को, बच्चे के डॉक्टर को, जहाँ जहाँ निकू है, मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहाँ जहाँ निकू है वहाँ ये पोस्टर लगे होने चाहिए। प्री टर्म और लो बर्थ वेट बेबी जो भी है, उनको आई स्क्रीनिंग रेगुलरली होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को ज़िंदगी भर रहना है। और वो फिर अगर नहीं सही टाइम पे डायग्नोस होते तो ब्लाइंड हो जाते हैं, और ये फिर देश के लिए इकोनॉमिक बर्डन है। तो मैं ये चाहता हूँ इसको प्रिवेंट किया जा सकता है 100% एंटीनेटली प्रेगनेंसी में, दो फैक्टर, सिस्टमिक फैक्टर को कंट्रोल करके। आजकल किसको टेंशन नहीं है, हर एक को टेंशन है, फिर हाई को हाइपरटेंशन है। तो मेरा जानना ये है कि हमें अगर क्वालिटी प्रोडक्ट लाना है, अच्छे तंदुरुस्त बच्चे पैदा करने हैं, तो मदर को खाने पीने के अलावा मेडिटेशन, ध्यान पे भी बहुत जोर देना चाहिए, योगा करना चाहिए। और ऐसा कोई नहीं है, टेंशन फ्री होंगे तो बहुत सारी चीज़ों का समाधान हो सकता है। आल्दो बाकी जो भी चीज़ें हैं वो ध्यान रखना है, डॉक्टरी हम अपना ध्यान रखेंगे, लेकिन ये ऐसी चीज़ें जितनी भी है ना, एज बढ़ती है शादी की, और बच्चे पैदा करने की जो एज बढ़ती है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मेंटल अबनॉर्मलिटी भी बहुत सारी हो रही है, तो इससे जो है ना क्वालिटी बच्चे नहीं पैदा हो रहे। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मायोपिया, जो माइनस क्लासेस बढ़ रहे हैं बच्चों में, वो माइनस नंबर जो बढ़ रहा है, वो भी मायोपिया जो ROPA इनमें ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और लो बर्थ वेट बेबी है, उनमें बाद में चल के ये हो सकता है। और यहाँ साथ में ये कहना चाहता हूँ, स्कूल के अंदर जितने बच्चे हैं उनको आउटडोर एक्टिविटी करो, जो इंडियन ट्रेडिशन में होता था। हाँ, मोबाइल से उनका ध्यान जी, मैं ये रिकमेंडेशन है कि 6 साल का हेल्दी लाइफस्टाइल, और मदर फादर दोनों वर्किंग है, वो स्कूल में डालते थे 3 साल के बच्चे को, और उसका नियर वर्क और आउटडोर एक्टिविटी बंद हो जाती है। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का जो है ना वो कम हो जाता है, इसलिए पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए इस तरफ। तो ये वाली सर, एक चीज़ मैं पूछना चाह रही थी कि अपने RP सेंटर में, जैसे भी आपने इंटीग्रेटेड हेल्थ की बात करी कि गर्भवती महिलाओं को मेडिटेशन भी करना चाहिए, तो अपने RP सेंटर में इंटीग्रेटेड हेल्थ के ऊपर क्या नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि ये विषय एंटीनेटली है, प्री टर्म का है, तो गायनेकोलॉजी वालों से या पीडियाट्रिशियन से बात करके हम मेडिटेशन की बात कर सकते हैं। मैं जो हूँ नोडल ऑफिसर हूँ हैप्पीनेस प्रोग्राम का, इसलिए मैं चाहता हूँ मदर बच्चे का पैदा करने से पहले हैप्पी रहे। हैप्पी नहीं रहते, शादी कर लेते हैं,
और मैं चाहता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है कि एक इन पे रेगुलर क्लास होनी चाहिए। रेजिडेंट डॉक्टर्स जो शादी करने वाले हैं, बच्चा करने वाले हैं, हैप्पीनेस प्रोग्राम हो। और ये भी बहुत देखा गया है कि साल या 2 साल के अंदर हैप्पीनेस रहती है, या तो मैरिड उसके बाद ख़त्म हो जाती है। तो जो ये भी देखा गया है, जो 3-4 साल के बाद बच्चे पैदा होते हैं उस तक हैप्पीनेस, मतलब ये बहुत एक गंभीर विषय है जिस पे बात करना चाहिए। तो एंटी हमें भी ये करना चाहिए। डायरेक्टर ने ये हैप्पीनेस प्रोग्राम शुरू किया है, आई होप ये लागू हो जाएगा, जिससे कि लोग जो है ना अच्छी तरह से कुछ ना कुछ अच्छी वाणी सुनेंगे, गीता सुनेंगे, कोई भी सुनेंगे, उससे जो आनंदित होगा। आप देखो, अपना इतिहास उठा के देखो, महाभारत के अंदर देखिए, वो सुनी तो। और ये भी मेरा ये प्रोटोकॉल है कि अब ऐसे बच्चे पैदा करने हैं, उनको प्रेगनेंसी में उनको सुनाया जाए। आपने पता होगा कि प्रेगनेंसी में जिस टाइप का, एक इम्पॉर्टेंट मैटर, जिस टाइप का खाना मदर खाती है ना, वो बच्चा पहले उसके जिंदगी भर वही रहता है। मैंने अपने बच्चों को ये टेस्ट किया। तो इसलिए प्रेगनेंसी में जो उसको खाना खिलाया जाए, जैसा व्यवहार हो, मदर को भी मोबाइल के अंदर कंटेंट को, बहुत अच्छे कंटेंट देखने, धार्मिक कंटेंट देखने चाहिए, और जो विचार है शुद्ध होने चाहिए। जैसे कि मीरा के मदर के थे, मीरा की मदर जो है कृष्णा का जप करती थी, गौतम बुद्ध की मदर भी ध्यान करती थी, अर्जुन ने जैसे किया। तो ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। जब मैं बताता हूँ लोग हंसते हैं। अरे शादी करना कोई सिंपल बात नहीं है। शादी इज ए प्रॉपर मिलन, 2 आत्माओं का मिलन है। शरीर का मिलन तो यहाँ दिखाने के लिए, बेसिकली तो मिलन तो आत्मा का करना था। शरीर का मिलन करके बच्चे करते हैं। जब हम स्पिरिचुअल एनलाइट, आप देखो ग्रंथों में देखो, जितने भी ऋषि हैं, महर्षि जिन्होंने बच्चे पैदा किए हैं, बहुत अच्छे किए हैं। आप वेद व्यास का एग्जाम्पल देख लीजिए। हमारे वीर योद्धा पैदा किए, वो जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा है वो हमें सिखाने के लिए लिखा है, इसलिए नहीं लिखा कि हम उस पर अप्लाई नहीं करते हम लोग। ठीक है ना। और जिस तरह की आप आत्मा चाह से वैसी बुला सकते। हम ये बढ़ा रहे हैं, ये हम कॉलेज बना रहे हैं जिससे जिस टाइप की आत्मा चाहे, जिस टाइप का बच्चा चाहे, वैसा पैदा कर सके। क्या कुछ ऐसा करें? हाँ, नहीं यहाँ नहीं, लेकिन हम अपने लेवल पे काम कर रहे हैं कि हमें आश्रम खोल रहे हैं जिसमें गर्भवती जो बच्चा पैदा करना चाहते हैं ध्यान की विधियां सिखाएंगे। और अभी हम आपको एक का एड्रेस देंगे, वैशाली जैन, जिनको 18 साल से, मतलब जिनको 18 साल से बच्चे नहीं हुए थे और उनको ध्यान कराया। एनर्जी यही है, और हम एनर्जी दे सकते हैं। ये जो आप जैसे ना लोगों के पास जाते हैं, साधुओं के पास जाते हैं पुराने टाइम में, कि वेद व्यास की हुआ क्या कि वेद व्यास ने आंखों से एनर्जी दी और उनके लेवल को अप किया, एनर्जी लेवल को। ठीक है ना। इसलिए आप देखो ना, जिसने एक्सेप्ट किया प्रेम से विदुर, उसका इंटेलिजेंट बच्चा, जिसने शर्मा गई, आंख बंद कर ली तो एनर्जी नहीं पहुंची। देखो बिल्कुल कंसेप्ट है। आई से एनर्जी पहुंचती है। आई से बहुत सारे काम कर सकते हैं। आई इज विंडो टू द सोल एंड विंडो टू द एनर्जी। थैंक यू, धन्यवाद। आज हम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के आरपी सेंटर, जिसे आई केयर सेंटर भी बोलते हैं, और 2-3 डॉक्टर्स ने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कंट्री में काफ़ी बढ़ रही है। लोग डायबिटिक तो होते हैं लेकिन अपनी आंखों का टेस्ट नहीं कराते हैं। आंखों का टेस्ट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये आपका कम्प्लीटली विजन लॉस्ट करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए सही समय पे आफ्टर 40 डायबिटीज़ की भी जांच कराइए और आंखों की भी जांच कराइए। धन्यवाद, बाय बाय।